Here's a truth. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो केटर कर रहा है कि 2026 हमारा वर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होगा। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में मैं 8 आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको नहीं करनी है अगर आपको 2026 अपना बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ बनाना है तो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। Hello climbers, I am Akriti. Welcome back to my channel. So, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कॉन्टिन्यूसली हम लोग अपनी लाइफ में अपनाते जा रहे हैं और उसे बार बार रिपीटिशन में करते जा रहे हैं, जिससे हम लोग मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही है, हम सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। और ये ऐसी 8 चीजें हैं जो आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो डेली। सो हम लोग चलते हैं अपनी फर्स्ट चीज के ऊपर, जो कि है मेकिंग परमानेंट डिसीजंस। देखो, कोई भी डिसीजन परमानेंट नहीं होता, इस चीज को याद रखो। हम लोग बहुत सारे ऐसे डिसीजंस अपनी जिंदगी में ले लेते हैं जो हमें लगता है कि पॉजिटिवली हमारी लाइफ को चेंज करेंगे, लेकिन आगे जाके जब हम उसके ऊपर स्टेप्स लेते हैं तो हमें पता लगता है कि ये हमारी लाइफ को रुइन कर रहा है। और हमें ऐसा लगता है एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो हम उससे पीछे नहीं हट सकते, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ज्यादातर हमारी लाइफ में जितने भी डिसीजंस हम लोग लेते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं। एग्जाम्पल लेती हूं मैं अपनी लाइफ का, ठीक है। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जब मैं एडल्ट हुई, जब मुझे सपने देखना शुरू करा अपने करियर से रिलेटेड, तो मैं एक एक्टर बनना चाहती थी। जैसे जैसे मैं स्टेप्स लेती गई मुझे ऐसा लगा कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं जो मैं अपनी जिंदगी में तोड़ नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो मैं अपनी जिंदगी में लूंगी तो मेरी लाइफ रुइन हो जाएगी, वो मेरे प्रिंसिपल्स और मेरे वैल्यूज के खिलाफ है। तो क्या मैं अभी भी एक्टर बनने की रेस में हूं? नहीं, कंप्लीटली नो। जब मुझे एक्टिंग लाइफ की रियल साइड पता लगी तो मैंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ थिएटर में इंडल्ज किया, जो कि मेरे लिए एक सिर्फ हॉबी की तरह था। उसी तरीके से आगे जाके लाइफ में मैंने सिंगिंग करनी ट्राई करी। क्या मैं आज भी सिंगिंग करती हूँ? यस, मैं करती हूँ, लेकिन शौकिया तौर पर। आगे जाके मैं रेडियो जॉकी बनना चाहती थी। क्या मैं आज भी उस रेस में हूं? नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई लेकिन वो मुझसे अलाइन नहीं हुई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आज मैं बिल्कुल डिफरेंट कोई चीज कर रही हूं। ठीक है, सो दैट्स द थिंग कि जब आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो रिवर्सेबल है, उसके ऊपर सिर्फ बैठ मत जाओ। रिवर्सेबल है, कोई रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक हो चुका है, जो आपको लगता है कि अब आपको सर्व नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर पर्सन को सर्व नहीं कर रहा, चाहे वो अच्छा पर्सन था या बुरा, मगर मूव ऑन फ्रॉम दैट। कोई भी डिसीजन परमानेंट नहीं होता, ऑल द डिसीजंस आर लाइक रिवर्सेबल। सो पहली ऐसी चीज जो आपको नहीं करनी है, ये सोचना नहीं है कि एवरी डिसीजन इज परमानेंट। ठीक है, अगर मुझे अपनी लाइफ रुइन करनी है 2026 में तो मैं हमेशा परमानेंट डिसीजंस लूंगी और उसको री इवैल्यूएट नहीं करूंगी। सेकेंड चीज है कीपिंग रॉन्ग फ्रेंडशिप्स अलाइव। तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंडशिप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो बहुत सालों से हमारे साथ होते हैं, बचपन से हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब भी हम उन्हें अपने ड्रीम्स बताते हैं तो वो लोग हमें डिमीन करते हैं। तो एक रास्ता तो ये है कि अगर मुझे अपना 2026 से अपनी लाइफ खराब करनी है तो मैं अंडर प्ले करूं उनके सामने, कि मैं उनको अपनी अचीवमेंट्स ना बताऊं, अपने आइडियाज ना बताऊं। क्योंकि फ्रेंड्स का मतलब तो ये है जो आपको सपोर्ट करे, रिलेशनशिप्स का मतलब ये है जो आपको सपोर्ट करे। जो आपको सपोर्ट नहीं करे उन्हें आप अपनी लाइफ में क्यों रख रहे हो? क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है। कोई भी अगर आपको अपना करियर बनाना है, कोई भी चीज को सक्सेसफुल करना है तो आपकी अटेंशन मांगता है, लेकिन ये जो रॉन्ग फ्रेंडशिप्स या रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं ये हमारे अंदर से वो जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे हम अपने करियर के ऊपर, अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। सो क्यों हमें अपनी रॉन्ग फ्रेंडशिप्स को रखना है? भले ही वो इंसान बहुत अच्छा है, इंडिविजुअली वो अच्छा है, लेकिन आज वो मेरे साथ अलाइन नहीं कर रहा। बहुत टाइम तक मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज करी कि अरे मैं इस इंसान को 7 साल या 10 साल से जानती हूं तो मैं इससे कांटेक्ट कैसे तोड़ सकती हूं? अरे क्यों नहीं तोड़ सकते? आज जब वो आपको डिमीन कर रहा है, आपको अपने गोल्स के नजदीक लेके जाने की जगह उससे पुल बैक कर रहा है, तो आप उनसे क्यों बात करोगे? लोग मुझसे आज पूछते हैं कि आकृति आपके इतने कम फ्रेंड्स क्यों हैं? बिकॉज मैं अपनी जिंदगी में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को तवज्जो ज्यादा देती हूं।
ठीक है, क्वांटिटी, मेरे पास 10 फ्रेंड है और 10 के 10 मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे मोटिवेट नहीं करते, तो मुझे वो 10 लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो मुझे मोटिवेट भी रखता है, मुझे ग्राउंडेड भी रखता है, मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देता है। वो इंसान मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि वो मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं आगे ग्रो करूं। ज्यादा फ्रेंडशिप्स रखने से कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो कि आपको ग्रो कौन करवा रहा है, क्योंकि आपको कॉफी पे जाना है, आपको लंच पे जाना है, आपको घूमने जाना है, 10,000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको आपके गोल की तरफ लेके आ रहा है वो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। सो नेवर कीप द रॉन्ग फ्रेंडशिप्स अलाइव। थर्ड स्टेप, ये स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं ऐसा करूंगी कि मैं विलन किसी की स्टोरी में ना बनूं, अगर मुझे अपना 2026 खराब करना है तो जब मैं अपनी जिंदगी जी रही थी, मैं आपको अर्लियर टाइम्स की बात बता रही हूँ, जब मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, एंड देन मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबकी नजरों में एक गुड पर्सन बनूं, मुझे कोई नापसंद ना करे। और आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन पसंद करता है और कौन नापसंद करता है। सो गुड पर्सन कुछ नहीं होता, ठीक है, यू विल बी बैड इन समवन्स स्टोरी और बन जाओ बुरे। सिर्फ लोगों से वैलिडेशन लेने के चक्कर में आप क्यों अपने आप के गोल्स को, अपने ड्रीम्स को मार रहे हो, अपनी ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हो, उसे रोक रहे हो। अगर कोई आपके आपके काम से आपको गलत जज करके आपको विलन बना रहा है, या मैनिपुलेट करके किसी और की स्टोरी अपनी स्टोरी बना के बता रहा है, सो इट्स ओके, बी द विलन, इट्स फाइन। अगर आप सिर्फ गुड पर्सन बनने की रेस में लगे रहोगे तो आप अपने लिए स्टैंड लेना बंद कर दोगे, विच इज रॉन्ग। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है तो वो आप खुद हो। तो अगर मुझे 2026 रुइन करना है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, मैं सबके लिए एक अच्छा इंसान बनूंगी, मैं वही बोलूंगी जो दूसरे लोगों को अच्छा लगे, चाहे वो मेरे लिए बुरा हो या वो उनके लिए बुरा हो। क्योंकि रियल पीपल हमारे वही होते हैं जो हमें सच्चाई बताते हैं, ठीक है, एंड इन अ वे जो आपकी ग्रोथ को बढ़ाए, ठीक है, ग्रोथ करवाए। सच बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर दो या किसी को डिमीन कर दो, ठीक है। तो आप वो सच सुनो जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, और अगर आपको लगता है कि ये सच सुनने से या ये सच बोलने से आप विलन बन रहे हो किसी की स्टोरी में, तो बन जाओ, इट्स फाइन। नंबर 4, कलेक्टिंग आइडेंटिटीज। सो क्या हुआ कि जब हम अपनी जिंदगी जी रहे थे तो हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, जब मतलब कि मैं अगर इनफैंट से बात करूं और अभी तक हम लोग एडल्ट हो चुके हैं, तो अभी तक हमारे पास बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटीज इकट्ठी हो चुकी है, राइट। सो अब क्या मैं उन आइडेंटिटीज को कलेक्ट करूंगी? कर सकते हो, अगर आपको अपना ईयर या अपनी लाइफ खराब करनी है तो। क्या अगर मैं पहले थिएटर या एक्टिंग करती थी तो क्या मैं आज भी एक्टर कहलाऊंगी? हो सकता है मैं कहलाऊं, लेकिन अपनी नजरों में मैं कभी भी एक्टर या थिएटर आर्टिस्ट अब नहीं कहलाना चाहूंगी, या एक सिंगर या एक रेडियो जॉकी नहीं कहलाना चाहूंगी, वो मेरा पास्ट है। आज मेरे को लोग जानते हैं कि आकृति अभी क्या है। तो अगर मैं ये बोलूं मैंने इतना कुछ किया है तो मैं तो बहुत एक्सपीरियंस हूं, लेकिन जो अभी मैं कर रही हूं उसके अंदर मैं उतनी एक्सपीरियंस्ड हूं? नो। सो स्टॉप कलेक्टिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। जरूरी नहीं है जो आप पहले करते थे वो आप आज भी करते हो, जो आप पहले इंसान थे वो आप आज भी हो। अगर मुझे रुइन करना है तो मैं सबको एक साथ लेके चलूंगी। अगर आप सब कुछ एक साथ लेके चलोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको एक पाथ चूज करना है। अगर आप सारी चीजें एक साथ लेके चलोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, आप सब में एवरेज रह जाओगे। अगर आपको किसी एक चीज में बेस्ट बनना है तो आपको कोई एक चीज चूज करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके ऊपर मेहनत करो। कि अगर आप 10 चीजों के ऊपर एक साथ मेहनत कर रहे हो और आप एक चीज के ऊपर एक बारी में मेहनत कर रहे हो, तो विच वन विल बी सक्सेसफुल? ऑब्वियसली जिसके साथ आप एक चीज के साथ एक बारी में मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो स्टॉप कलेक्टिंग आइडेंटिटीज। नंबर 5, लेटिंग इमोशंस गाइड यू। तो इसका क्या मतलब है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो आज मैं काम करूंगी, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगी। मतलब आपको लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा तो आप कंप्लीटली रॉन्ग हो। आप कर सकते हो अगर आपको अपना 2026 या अपनी लाइफ को बर्बाद करना है तो। मूड से कोई काम नहीं होता।
आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपको जो मर्जी हो रहा है, आपको नींद आ रही है, आपको भूख लग रही है, आपको जो हो रहा है, आपका मूड खराब है, आपके आपके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, कुछ भी है, तबीयत खराब है, कुछ भी है, यू हैव टू वर्क। अपने वर्क को सबसे ऊपर रखो। हो सकता है कि अभी 2 मिनट पहले मैं रोके चुकी हूं, लेकिन आज मैं यहाँ पे, अगर मुझे पता है कि मुझे इतने बजे वीडियो बनाने बैठना है, तो मुझे बैठना है, भले ही मैं बाहर से कितनी भी थकी हुई घर पे आई हूं। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि अभी मेरी मम्मी से बहस हुई हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई ये आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कितनी स्लीपलेस नाइट्स करी एंड देन आपने अपना काम किया है। लोग आपकी सिर्फ सक्सेस देखेंगे, तो अपने इमोशंस को साइड में रख के काम करो। ठीक है, दिमाग से काम लेना शुरू करो, इमोशन से नहीं। ठीक है, और अगर आप अपने इमोशंस को हावी होने दोगे अपने ऊपर, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, वर्क बाय योर ब्रेन, नॉट थ्रू योर हार्ट। रिमेंबर दिस। नंबर 6, आउटसोर्सिंग योर बिलीफ। सो अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को अपना कोई आइडिया बताया, ठीक है, तो अब उसने हंसने लग गया, तो क्या मैं उस आइडिया पे वर्क करूंगी? नहीं, मैं क्यों करूंगी? क्योंकि किसी को भी मेरा आइडिया ही नहीं पसंद आया, तो मैं क्यों उसके ऊपर वर्क करूंगी? मुझे तो अपना ईयर खराब करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे या उस इंसान ने मेरे आइडिया के बारे में क्या बोला। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं अपनी लाइफ का। जब मैंने अपना टीचिंग करियर छोड़ा, तो लोगों ने मुझे बहुत बोला कि क्यों तू अपना टीचिंग करियर छोड़ रही है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, अभी ही मेहनत कर ले, अभी ही टाइम है। लेकिन मुझे करनी ही नहीं थी टीचिंग लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे अपना खुद का एम्पायर बिल्ड करना था। ठीक है, और बहुत टाइम मैंने यही लोगों की सुनने में लगा दी कि जॉब कर, जॉब कर, जॉब कर, अपना बिजनेस मत शुरू कर। ठीक है, तो क्या अगर मैं अभी तक भी रुकी रहती, तो आज से मैं स्टार्ट भी नहीं कर पाती। आज भले ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूं, लेकिन कहीं से तो मैंने स्टार्ट किया। तो लोगों की सुनना बंद करो। क्या पता कुछ लोग आपके आइडिया को सपोर्ट करे और कुछ रिजेक्ट करे। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू लाइक थिंक क्लियरली कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वो आइडिया वर्केबल है। अगर आपको लगता है वो वर्केबल है और आप उसके ऊपर अपना 1000% दे सकते हो, तो गो फॉर इट, डू इट। कहीं मतलब अभी तो 0 पे हो ना, शायद से वो स्टेप लेके आप 2 पे पहुंच जाओ। 100 पे बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन शुरुआत तो करो। सो नेवर थिंक कि मैं ये देखती हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे एक पोल डाल देती हूँ कि मुझे इस ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, और उसके बाद देखती हूँ लोग क्या कहेंगे, वही करूंगी। ऐसे तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि 4 लोग तो हमेशा ही कहेंगे। कहाँ है वो 4 लोग? जब आप सक्सेस हो जाओगे तो वो 4 लोग कहाँ जाएंगे? नंबर 7, फीलिंग प्रोडक्टिव और एक्चुअली प्रोडक्टिव होने में ना अंतर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, मैंने उसके सारे इक्विपमेंट्स हासिल करे, ठीक है, मैं तैयार हो गई और मेरे को लगा अरे ये सब करके तो मैं थक गई, थोड़ी देर बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेती हूँ, और देखते ही देखते 4 घंटे बीत गए। तो क्या मैं प्रोडक्टिव थी? हाँ, कुछ घंटों के लिए मेरे हिसाब से तो, कि मैंने थोड़ा तो आज काम कर लिया, बाकी कल करूंगी। नो। और वहीं अगर मैं बोलूं कि मैंने जल्दी से अपना टू डू लिस्ट बनाई, अपने इक्विपमेंट्स देखे और तैयार हुई और वीडियो बनाने बैठ गई और वीडियो बन गई, दैट्स बीइंग प्रोडक्टिव। ठीक है, सो दोनों में अंतर है। आप बहुत सारा काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास है क्या? व्हाट इज विद यू? यू हैव नथिंग। सो दैट इज कि मैं प्रोडक्टिव फील तो कर रही हूं कि मैंने आज थोड़ा सा तो काम किया, लेकिन एक्चुअल में यू हैव डन नो वर्क। नंबर 8, कीपिंग ऑल द ऑप्शंस ओपन। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर रिलेशनशिप का। ठीक है, अगर हम एक साथ 4 लोगों से बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम सबको अपना करियर भी बनाना है, आजकल लड़का हो या लड़की हो, सबको अपना करियर बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो अब क्या है, मैं उन 4 लड़कों से भी बात कर रही हूँ और अपना करियर भी बना रही हूँ, तो लेकिन मैं उन चारों के बारे में सोच रही हूँ कि अरे यार ऑप्शंस ओपन रखती हूँ, जो सबसे अच्छा होगा ना, जो सबसे रिच होगा, जो सबसे हैंडसम होगा, है ना, जो सबसे मुझे पैम्पर करेगा, उसके साथ आई विल बी इन अ रिलेशनशिप, और मैं करियर पे भी फोकस करती हूँ। तो क्या मैं अपने करियर के ऊपर फोकस कर पाऊंगी, या मैं कोई अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी।
सो अगर मेरे को अपनी लाइफ रुइन करनी है तो मैं ऑब्वियसली ये सब कुछ कर सकती हूँ ताकि मैं कुछ भी ना कर पाऊंगी, ठीक है, और मेरी जिंदगी बर्बाद है, राइट? तो इससे बढ़िया क्यों ना मैं कोई एक पर्सन के ऊपर फोकस करूं अपनी जिंदगी में, उसके ऊपर इन्वेस्ट करूं और ये देखूं कि वो मुझे सही तरीके से समझता है या नहीं समझता, एंड देन मैं अपने करियर के ऊपर फोकस करूं, तो मैं अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाऊंगी, क्योंकि वो जो एक पर्सन है वो मुझे करियर में भी मोटिवेट करेगा, वो मेरा एक ढाल बनके मेरे साथ हमेशा खड़ा भी रहेगा, एंड प्लस मैं अपना करियर भी बना पाऊंगी, ठीक है? यहां पे बात हो गई एक कंपैरिजन की। अगर मैं बात करूं हमारे करियर्स की, तो करियर्स में भी अगर मैं 4 करियर्स एक साथ चलाऊं तो क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी? नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो बट चुका है 4 चीजों में। लेकिन अगर मैं एक चीज के ऊपर फोकस करूंगी तो मैं वही करती रहूंगी। अगर आज मुझे YouTube चैनल चलाना है तो मैं YouTube चैनल चलाती हूं। अगर मैं 4 करियर्स एक साथ पकड़ लूंगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, कहीं नहीं पहुंच पाऊंगी, कहीं से कहीं तक सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। आप स्टक नहीं हो, बस कुछ रॉन्ग पैटर्न्स हैं जो आप रेगुलरली रिपीट करते जा रहे हो। जिस दिन आपने उन पैटर्न्स को तोड़ा, उस दिन आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाओगे, आप अपनी लाइफ को बेटर वे से चेंज कर पाओगे। सो आपको अगर अपना 2026 बेटर बनाना है तो ये 8 पॉइंट्स फॉलो मत करना, ठीक है? और अगर वर्स्ट ईयर बनाना है तो जरूर फॉलो कीजिएगा, शौक से फॉलो कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट करके बताइएगा कि इन सारे पॉइंट्स में से ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आज से आप नहीं करेंगे या करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लाइंब करते रहिए, ग्रो करते रहिए, अपने परिवार के साथ थोड़ा सा ज्यादा वक्त बिताइएगा। नमस्कार।